आज के YouTube क्लास में मैं वैसे विषय को सामने लाया हूँ कि जीके किस तरह से याद किया जाए, याद करने के पीछे क्या ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है और उसका मेथड क्या है, किसी भी कंपटीशन और किसी भी चीज़ को याद करने के पीछे क्या रहस्य है, कैसे याद होता है। वैसे हम जीके याद करने का ट्रिक लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ याद किया जा सकता है। उसके पीछे थ्योरी क्या है, थ्योरी पहला है, कई वो इसमें थ्योरी काम कर रहा है, कैसे याद हो सकता है। उदाहरण भी हम दिए हैं। जैसे पहला है विजुअलाइजेशन और मैप, आप कोई चीज़ को देखिए और मैप में समझिए। दूसरा है एडिंग डिफरेंट फैक्ट्स, एक दूसरे अलग अलग फैक्ट को जोड़ के देखिए, तब याद हो सकता है। राइमिंग, कविता के रूप में, गाना के रूप में। ब्रेकिंग, किसी भी तथ्य लंबा चौड़ा है उसको तोड़ के मतलब 2025 है मान लीजिए कोई घटनाक्रम, तो 20 को हटा दीजिए, खाली 25 याद करिए, ब्रेकिंग हुआ। गेम और क्विज, गेम खेलिए, गेम से और क्विज करके बार बार सवाल पूछ के। यूजिंग फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड का मतलब होता है एक कार्ड दीजिए, कोट का या कॉपी कुछ भी, कार्ड के पीछे क्वेश्चन रहे, उसका आंसर पीछे रहे, कार्ड को दिखाइए दूसरे को आमने बैच में, ग्रुप में, तो यूजिंग फ्लैश कार्ड होता है। तो जीके याद करने का जो आपका तरीका है, ये करीब 6 तरीका दिया हुआ है। इस तरीका को कैसे यूज करें, तरीका देने से नहीं होगा, कैसे ये लागू होगा, तो लागू करने के लिए देखिए यूएनओ की भाषा अगर हम याद करना चाहेंगे तो इसका क्या ट्रिक हो सकता है। यूएनओ की भाषा याद करने का ट्रिक है एसआर क्रीम फेस का। इसको याद करिए कि एक एसआर नाम का क्रीम है जो कि फेस पे लगाया जाता है, फेस का। एस से हो गया स्पेनिश, आर से हो गया रशियन, सी से हो गया चीनी, ए से हो गया अरबी, एफ से हो गया फ्रेंच, ए से हो गया फ्रेंच और ई से हो गया इंग्लिश। तो यूएनओ की भाषा जो है स्पेनिश, रूस, चाइनी, चीनी, अरबी, फ्रेंच, इंग्लिश है। तो ये याद करने का ये आपको ट्रिक हुआ। ठीक आपके सामने है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, काम पाया सोने पे, अगर इस चीज को याद किया जाए कि काम पाया सोने पर, तो का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, पा से हो गया पायरिया, सोने से हो गया सोने की बीमारी, ये भी प्रोटोजोआ से होती है। पे मतलब पेचिस, डिसेंट्री। इस फार्मूला से ये याद हो सकता है। अब देखिए भारतीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश कौन कौन है। वह एमबीए बचपन में किया, एक सिंपल सा सेंटेंस लीजिए कि वह बचपन में ही एमबीए कर गया। तो एम का मतलब हो गया म्यांमार, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब अफगानिस्तान, ब का मतलब बांग्लादेश, च का मतलब चीन, प का मतलब पाकिस्तान और न का मतलब नेपाल। तो भारतीय सीमा से जुड़े हुए देश को याद करने के लिए वह एमबीए बचपन में किया। और ना देख लीजिए कि किस तरह से ये बैठाया गया है। फसलें जो तना है, वो फसल जो तना है जो हम लोग खाते हैं, आपने हद कर दी, एक फार्मूला लगाइए, आपने हद कर दी। आ से आलू, प से प्याज, ह से हल्दी, क से केसर। ठीक है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले रोग अगर किसी को पूछा जाए, इसको याद करिए। रोपो मिट्टी को, रोपो मिट्टी को, रो या रेबीज, पो से पोलियो, मी से मिर्गी, टी से टेटनस, टिटनस कहलाता है, टी है टेटनस, और को से कोर। इतना रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। मीना का ओज, ओज मतलब होता है तेज, लेकिन तेज रहने से फार्मूला नहीं बनेगा। मीना का ओज, अगर यह फार्मूला याद करिए तो मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। का से हो गया कार्बन, ओ से हो गया ओजोन और जस का मतलब हो गया जलवाष्प। तो इतने अभी दिए हैं और आगे भी हम कुछ लिख रहे हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए, एक चीज एक विषय का याद हो जाए कि आपका ट्रिक क्या है याद करने का। किसी भी चीज को याद करने का लेकिन मुख्य चीज 6 होता है, जो आपके सामने चार्ट में दिखाई दे रहा है। ये तो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे का देखिए कि क्या है, कुछ और भी चीज बता दें। आगे चीज में एक होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं टीजीसी। टीजीसी का मतलब टी से थॉमसन, थॉमसन, जी से गोल्डस्टीन, एस्टीन और जी सी से चैडविक। ये क्रमशः है, मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज टी थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया। ठीक है। अगला है छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से स्रावित, छोटी आंत से स्रावित होने वाले एंजाइम। छोटी आंत से कौन कौन एंजाइम स्रावित होता है, कौन कौन एंजाइम निकलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला याद करिए, स्मेल। स्मेल माने वैसे होता है सूंघना, तो एस का मतलब क्या हो गया? सुक्रोज, सुक्रोज। एम से हो गया माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ई से हो गया इरेप्सिन, EREPSIN, इरेप्सिन। और डबल एल है लैक्टोज, लाइपेज, है ना। तो छोटी आंत से होने वाले सेक्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम, स्रावित होने वाले एंजाइम को याद करने का है स्मेल, सुक्रोज, माल्टोज, ई से इरेक्सिन, एल से लैक्टोज, एल से लाइपेज, सबका नाम है। बौद्ध संगति 4 गो हुई, बौद्धों का सम्मेलन, बौद्ध संगति, बौद्ध सुमित कहिए इसको, 4 जगह पे हुई। क्रम से कैसे याद करें? क्रमशः यह है RBPK। पहला बौद्ध संगति हुई राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगति हुई वैशाली में, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, वैशाली हो गया। तीसरा पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। और चौथा जो हुई वो कश्मीर में हुई। तो बौद्ध संगति के बारे में भी बार बार सवाल पूछता है कि बिहार में कौन सा बौद्ध संगति हुआ? तो पाटलिपुत्र हुआ, तीसरा बौद्ध संगति पटना में। बौद्ध संगति का 4 जगह। अगला सवाल है कि मगध के शासक, मगध के शासक का क्रम, क्रमानुसार, को क्रमानुसार कैसे याद किया जाए? बौद्ध के जो शासक हैं उनको क्रमानुसार कैसे हम लोग लाइन बाई से याद कर लें? तो लाइन से याद करने का फॉर्मूला है हसीनामो, हसीनामो, हसीनामो सुक्सा, हसीनामो सुक्सा। और एक साधारण सा मीनिंग का टर्म है, इसके आधार पर आप मगध वंश के सभी शासकों को क्रमानुसार लिख सकते हैं। जैसे पहला शासक हुआ हर्यक वंश, हर्यक वंश, ह से हर्यक वंश। दूसरा हो गया शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा हो गया मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद दूसरा है, ये तीसरा हो गया मौर्य वंश, नंबर भी लिख रहे हैं। चौथा हो गया शुंग वंश, चौथा हो गया शुंग वंश, शुंग वंश। देखिए शिशुनाग, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। और पांचवा, शुंग वंश के बाद पांचवा हो गया कण्व वंश, क से कण्व वंश, कण्व वंश। और छठा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश वह है सातवाहन वंश। तो ये अगर हसीनामो सुक्सा याद कर सकते हैं तो मगध वंश के शासकों को आप क्रम अनुसार बता सकते हैं कि पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, चौथा शुंग वंश, शुंग वंश, शुंग है, कण्व वंश और सातवां है सातवाहन वंश। अब देखिए रियाल मुद्रा कौन कौन देश की है? रियाल मुद्रा
मुद्रा का नाम है रियाल। रियाल मुद्रा वाला देश, कौन से देशों की मुद्रा रियाल है? कौन कौन वैसा देश है जिसकी मुद्रा रियाल है? एक याद करिए, KOSYI, कोसाई, KOSYI। कैसे हो गया कतर, कतर, कैसे क्या हो गया? कतर देश का नाम है। ओ से हो गया ओमान, एस से बताइए क्या होगा? ओमान अरब, सऊदी अरब, एस से सऊदिया, सऊदी अरब। और सऊदी अरब के बाद वाई से हो गया यमन, यमन। और आई से हो गया ईरान, आई से क्या हो गया? ईरान। तो रियाल मुद्रा वाला देश का नाम क्या है? को एक फार्मूला हो गया कोसाई, बस इसको खाली याद करिए। के से कतर, कतर नहीं है कतर है, कतर, KATAR, कतर। ओ से ओमान, एस से सऊदी अरब, वाई से यमन और आई से ईरान। अब बताइए कोयला उत्पादक देश अगर पूछ दे, कोयला उत्पादक देश, कोयला उत्पादक, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, अस्मल बता दिए। कोयला उत्पादक के लिए आप CUI याद करिए, CUI। सी से हो गया चाइना, सी से हो गया चाइना, CUI। कोयला उत्पादक में CUI। USA, यू से USA, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आई से हो गया इंडिया। ठीक है। अबरख उत्पादक अगर हो जाए, अबरख उत्पादन, अबरख उत्पादन में आप याद करिए BCI। BCI को कहा जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भी उसी से याद कर लीजिए। BCI, बी से मतलब ब्राजील, ब्राजील के बाद सी से हो गया चाइना, चाइना। और आई से हो गया वही इंडिया। तो इस तरह से हम आपको जीके याद करना या किसी भी चीज को याद करने के पीछे क्या रहस्य है, ये 6 पॉइंट खाली याद रखिए। अपने से भी आप ये बना सकते हैं, ट्रिक बनाकर दिखा दिए हैं, लेकिन ट्रिक आप अपने से भी अलग भी करके बना सकते हैं। तो उसमें यही है कि विजुअलाइजेशन और मैथ्स, एडिंग और डिफरेंट फैक्ट, राइमिंग, ब्रेकिंग, गेम या क्विज करके, और यूजिंग फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का मतलब अभी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है 6। इसी के आधार पर जितना हम बताए हैं, मुख्य सूत्र आपका यही है 6 को, बात हम साफ बता देते हैं। उसके आधार पर आप जैसे मन करते सेट करिए, जीके चाहे आप अपना एकेडमिक एग्जाम चाहे कुछ भी। यूजिंग फ्लैश कार्ड का मतलब है कूट का कार्डबोर्ड लीजिए, उसके पीछे एक तरफ प्रश्न रहेगा, एक तरफ उत्तर रहेगा, और प्रश्न पूछिए और उत्तर उसको दिखाइए। ठीक है। तो इस तरह से हमने जीके या किसी भी चीज को याद करने का टिप दिया। आगे भी इसी तरह के वीडियो को बनाते रहेंगे। आप कमेंट करिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है कांटेक्ट करिए, और आगे का अपने भविष्य को सुरक्षित करिए।